मिल सकता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं प्रियो, हालेलुया। तो आप हमें जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं और मैं मार्ग हूं। तो हमें ये तीन बातों को समझना पहले कि सच्चाई क्या है, जीवन क्या है और मार्ग क्या है। आज इन्हीं तीन चीजों के लिए संसार भ्रम में पड़ा हुआ। बहुत सारे लोग हैं इन भ्रम में फंसे हुए हैं और वो झूठ को सत्य मानकर चलते हैं। जीवन जिसके अंदर नहीं है, उसके अंदर मृत्यु है, उसे भी जीवन मान के चल रहे हैं। और जो मार्ग है ही नहीं उद्धार का, स्वर्ग का, वहां पर भी वो लोग स्वर्ग का मार्ग समझ करके चल रहे हैं। हमारे समाज के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे संसार के अंदर आपको ऐसे लोग मिलने हैं। सो प्रियो, ये बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सच्चाई को प्रकट करती है, मनुष्य के धरती पर आने को और मनुष्य के मकसद को धरती पर पूरा करने के बारे में, और क्या है उसकी जीवन शैली, और उसके बाद वो जब ये शरीर छोड़ता है तो कहां पर जाता है। ये सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर ही लिखा है और किसी और बुक के अंदर नहीं लिखा है कि मनुष्य का जीवन जाने के बाद धरती से कहां पर होता है। हालेलुया। 6 आयत में देखें, 6 आयत में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। एक मिनट किसी का फोन डिस्टर्ब हो गया। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। 7 आयत, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तो मैं पहले आपको 3 बातों को बताता हूं, मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु मार्ग इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को बताया है कि सब ने पाप किया है और मनुष्यों के लिए उद्धार, छुटकारे का रास्ता भी है जो दिया है परमेश्वर ने। वो अपने पुत्र यीशु को धरती पर भेजा है और यीशु के द्वारा ही हर एक मानव जो है धरती के ऊपर वो उद्धार के रास्ते पर चल सकता है, उद्धार को पा सकता है। कोई बलिदान, किसी प्रकार के भेंटें या योग्यता या अच्छे काम मनुष्य को उद्धार नहीं करवा सकते हैं। उद्धार पाने के लिए आज देखते हैं हमारे समाज के अंदर लोग कितने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, कितने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, कितनी बलियां चढ़ाते हैं, कितनी यात्राएं करते हैं, कितनी जो है वो उनको क्या बोलते हैं, वो माला को पूजते रहते हैं, कितने वो घर से छोड़ के चले जाते हैं, पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं और नदियों के किनारे बैठे रहते हैं, सुनसान जगहों में जाके बैठे रहते हैं, पहाड़ों की चोटियों में बैठे रहते हैं और वो सिर के बल सुबह सुबह देखना खड़े होते हैं और वो बिना वस्त्र के भी वो बैठे होते हैं कहीं भी जाके। भक्ति के नाम से, उद्धार के नाम से इंसान सिद्धियां पाने के लिए कुछ भी कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से उसको जो है उद्धार मिले। लेकिन प्रियो, हमारे कामों से नहीं हो सकता उद्धार, विश्वास होगा, क्योंकि इंसान की नेचर में पाप है और वो पाप जो मनुष्य ने किया है वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसा कोई साधन, रास्ता जिससे मनुष्य उसके ऊपर विश्वास कर सके और अपने पाप जीवन को है, पापमय जीवन, उससे मुक्ति पा सके। सो वो रास्ता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह बनाया, प्रभु यीशु मसीह बनाया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, अपने शरीर के ऊपर हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया, क्रूस के ऊपर लहू बहाया, कोड़े खाए हैं, बीमारी, गरीबी और पाप, इस श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर कीलों से जड़का अपने आप को जड़वा दिया। उस समय के लोगों ने जिसको भी जैसा लगा उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और जब उसकी तहकीकात की गई प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अलग अलग लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को परखा तो पाया कि वो निर्दोष है। वो जब उसको पाया निर्दोष है तो वो किसके लिए कर रहे हैं? अगर वो निर्दोष है तो क्यों नहीं बोले अपने लिए? इतना प्रवोक किया, जब क्रूस पे बिछड़े तब भी लोगों ने प्रवोक किया कि अब उतरा, हम विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह चुप रहे, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। प्रियो, यहां पर भी हमारे लिए परमेश्वर ने जीवन दिया है और आगे भी हमारा एक जीवन है, वो है स्वर्ग में। हमारी कोई 9 लाख या कितनी होती है, 81 लाख या जूनिया, ये नहीं है, ये सब भ्रम है प्रियो। मनुष्य एक बार ही धरती पर आता है, दूसरी बारी जो उसका न्याय होता है उसकी जीवन का, और वो भी स्वर्ग में परमेश्वर के सामने होता न्याय उसका, जहां भी सिंहासन है परमेश्वर ने रहा। सो ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जीवन क्या है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो आप देख रहे हैं, जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, आपके अंदर एक जीवन आया। वो जीवन आपके अंदर एक आशा को पैदा करता है।
आपके बीच में जब भी कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चुनौती आती है, तुरंत आप घुटने टेकते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर और मेरे लिए मार्ग निकाल। वो क्या है? आपके अंदर एक जीवन है, एक आशा है। वो आशा एक ऐसा लंगर है जो सीधा अति पवित्र स्थान में पहुंचाता आपको, और आपको उस दृढ़ता से आपको वो है बनाए रखता कि आप उस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तब जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एकदम सुनता है। इससे आपका और विश्वास बढ़ता है कि वाकई धरती पर भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं, और धरती पर भी हम स्वर्ग जैसा एटमॉस्फेयर बना के रख सकते हैं घर के अंदर। हालेलुया। सो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, उसके ऊपर चलोगे आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। जीवन प्रभु यीशु मसीह है, उस पर विश्वास करोगे, आपके पास यहां भी है और आगे का भी अनंत जीवन है। और सत्य प्रभु यीशु मसीह है कि उसने हमारे बीमारी, गरीबी, पाप के श्राप के लिए अपने आप को दे दिया। सो प्रिय, ये बात क्लियर है। अब हमें धरती पर मनुष्य है, हमें इन्हीं 3 बातों को मानना है और हमें उद्धार पाना। जब हम इन 3 बातों को मानते हैं और विश्वास करते हैं, वाचन, प्रार्थना, संगति में अपने आप को रखते हैं, तो इसके बाद क्या होता है? हमारे अंदर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के वरदान